हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। गाइस मैं आपका भाई अपना मोहम्मद नासिर। गाइस यूट्यूब का नाम DP जैसे PPPP। गाइस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। गाइस मैं आपके साथ स्टूडेंट फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो 8 मार्च को जो पेपर होने वाला है जीव विज्ञान। 8 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर होगा। उसका मैं बताऊंगा आपको पेपर में क्या आता है, पेपर में हेड राइटिंग कैसे होना चाहिए, पेपर में हमें क्या लिखना चाहिए और डायग्राम कैसे बनाना चाहिए, क्या होता है जीव विज्ञान के बारे में, क्या पूछा जाता है। तो गाइस सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जीव विज्ञान का पेपर 70 पूर्णांक का पेपर होता है, जैसे कि 70 नंबर का पेपर होता है। तो गाइस तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको क्या करना है कि हमें सबसे पहले पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम 15 मिनट के लिए पेपर पढ़ेंगे और उसको देखेंगे भी। इसकी 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 2:15 पे आपको पेपर दिया जाएगा। 2 बजे आपको पेपर दिया जाएगा। 2:15 पे आप पेपर लिखेंगे और 5:15 पे आपसे कॉपी ले ली जाएगी। हालांकि कॉपी और कॉपियों से कॉपी बड़ी होती है, लोग कॉपी काट के लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉपी नहीं काटना, कॉपी को एक तरफ से काटना, वो भी ब्लैक स्केच के साथ स्केल लगा के काटेंगे, अच्छी से लाइनिंग आए। सबसे पहले आप कॉपी पर रोल नंबर लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखना है, अपने आप क्लास लिखेंगे, क्लास 12 क्लास 10 ये लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे, जहाँ से आपका सेंटर है उसका नाम लिखेंगे आप। ये चीज़ें तारीख लिखी जाती है, विषय लिखी जाती है और बाकी कुछ काम जो होते हैं वो टीचर जो है वो अपने आप से ही करता है। तो अगर आपको ना पता हो तो आप टीचर से पूछें, क्योंकि हमको कॉपी पे ऊपरी ही ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पहले से कटिंग कर सकेंगे तो टीचर तो ये समझ लेगा ये फकूगा बंदा है, इसको कुछ नहीं आता है। अंदर हम चाहे भले कुछ लिखें पर लेकिन हमें पहला जो है भरना अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी जो पहचान चलेगी वो हमारी रोल नंबर से पहचान होगी। अगर हम रोल नंबर ठीक से नहीं लिखेंगे तो हमारी उसमें पहचान नहीं चल पाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अच्छे से रोल नंबर भरें और अच्छे से कॉपी भरने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आती है तो आप वीडियो में देखें, डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है, आप इसको सुनें। और नहीं तो आप देख सकते हैं किसी के भी चैनल पे, हर किसी के चैनल पर आती है कि हमें क्या करना है। तो गैस मैं आपको सबसे पहले जीव विज्ञान के चंद प्रश्न बताता हूँ, जैसे कि एक नंबर के जो आते हैं बहुविकल्पी के होते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तक सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तक में लिखें। का कौन सा नाइट्रोजन कक्ष DNA में उचित नहीं होता है। जैसे अर्थात में हमें ये लिखना है, 4 हमारे पास दिए होते हैं क्वेश्चन, हमको एक पे टिक करना है। जैसे कि हमने लिख दिया कि आपको DNA में निर्धारित नहीं होता है, तो हमको तीसरे नंबर वाला हमारा क्वेश्चन आंसर ठीक है, तो हम आपको उसको उठा के उस पर लिख देंगे। हमें चारों नहीं उतारना है, अगर हम चारों उतारेंगे तो गाइस हमें बहुत समय लगेगा और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है उस वक्त के आलम में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पहला उतारेंगे का पहला उत्तर। तो हम उसमें हमें ये लिखना का पहला उत्तर, प्रश्न नंबर का पहला उत्तर। उसके नीचे डालेंगे हम हेड राइटिंग प्रश्न नंबर वन का उत्तर। तो हम लिख देंगे तीसरे में प्रश्न नंबर, हमें अगर तीसरा अच्छा लगता है तो हम तीसरा लिख देंगे, चौथा अगर हमें अच्छा लगता है चौथा लिख देंगे। सोलनिजिन लिखा है, गुणिन लिखा है, थामिन लिखा है, थायामीन अगर हम इसको पता है तो हम थायामीन लिख सकते हैं। तो गाइस दूसरा नंबर का आता है, दूसरे नंबर में ये आपके एक नंबर के होते हैं 4 क्वेश्चन, ये 5 आपके एक नंबर के होते हैं और भी बढ़ जाते हैं। एक नंबर के आपके जाके कम से कम 10 से ज़्यादा अधिक होते हैं। फिर आपको 2 नंबर में मिलेंगे। 2 नंबर की आपको लिखना है, कहीं 2 कृतियों के प्रयोग लिखिए। स्टेन न्यूटन बेबी कार्य का एक टिप्पणी लिखिए। इसमें हमें टिप्पणी करना है, स्टेन ट्यूट बेबी कार्य का एक टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी के हम लिखेंगे, हमने जो भी गैस पेपर से या कॉपी से पढ़ा है हमको वो बहुत ध्यान से लिखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हमें बहुत बड़ा टेंशन में डाल देते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि अरे ये तो एक नंबर का ही, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि एक हमारे लिए एक ही नंबर बहुत बड़ा अहम बन जाता है ना। हमें एक नंबर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं अगर ऐसा होता है कि अगर हमारे 22 नंबर बन रहे हैं, अगर हम 23 नंबर, अगर हमें पास होना ही है, पास होने के लिए 23 नंबर बहुत होते हैं,
क्योंकि हमें प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते हैं 28, 29, 30, किसी किसी को 30 भी मिल जाते हैं। जैसा प्रैक्टिकल होता है वैसे नंबर मिलते हैं। तो गाइस इसमें हमें प्रैक्टिकल के नंबर भी मिल जाते हैं और 23 नंबर अगर हमारे ये हो गए तो हमारे 30 नंबर प्रैक्टिकल के जोड़ 28 नंबर प्रैक्टिकल हम पास हो जाएंगे। अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो हमें माइंड को बहुत अच्छी तरीके से प्रोवोस करना है, बहुत अच्छी तरीके से माइंड को प्रोवोस करना है। अगर हम टेंशन लगाए रहेंगे इसमें तो हमसे कुछ नहीं होगा। ज़्यादा आप खाना खा के ना जाएं जो आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े। ये ना सोचें कि हम खाली पेट जाएं, क्योंकि ऐसा है अगर आप भर पेट खाना खा के जाएंगे तो आपको पेट भारीपन कराएगा। आप वहाँ जाएंगे बार बार उठा बैठी करेंगे, टॉयलेट जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो इसलिए आप घर से कुछ ऐसा चटपटा ना खा के जाएँ जिससे आपको बार बार टॉयलेट की ज़रूरत पड़े और भी आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। तो आप बहुत माइंड फ्रेश करके जाएंगे। जिससे भी आप दुआ करते हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, जिससे भी आप मानते हैं उससे दुआ करें और अपने परिवार से भी दुआ करा के जाएँ, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसी और भी आगे बढ़ता हूँ मैं। इसमें जीव विज्ञान में एक एक नंबर के हो जाते हैं। फिर आपके 3 नंबर का आता है। 3 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको जैसे कि इंग्लिश मीडियम का जो होगा CBSE बोर्ड का होगा, वो CBSE बोर्ड से भी कर सकता है इसमें, क्योंकि ये दो तरीके से दिया जाता है। इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इसी में दिया है, हमें करना एक ही है। अगर हम हिंदी का करते हैं तो हमें हिंदी से करना है और हम इंग्लिश से करते हैं तो हमें इंग्लिश से ही करना है। ऐसा ना है कि हम पता ही ना हम दोनों छापे पढ़ें, दोनों हैं एक ही। प्रगातित किसी के उदाहरण में संपादित कीजिए। प्रति इंजाइजेशन में आयोजन कीजिए, आयोजन की विभाषण कीजिए, टिप्पणी लिखिए, निर्धारित कीजिए, नलियों में टिप्पणी कीजिए। ये सब नंबर आते हैं इसमें। ये 3-3 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन। ये हमें और भी महत्वपूर्ण से मेहनत करना पड़ेगी। और भी हमें अथवा लगा हुआ होता है, जैसे कि अगर हमें ये नहीं आता है तो हम आगे कर सकते हैं। आगे जैसे कि 5 नंबर का पेपर होता है। मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव जैसे किससे कहते हैं, मानव विकास एक निबंध लिखिए। तो हमें निबंध लिखना होगा। निबंध में लिखेंगे तो हमें 5 नंबर मिलेंगे। अथवा लगा हुआ होता है, अगर हमें ये ना पता है तो हम नीचे वाला कर सकते हैं। उदाहरण दीजिए, साहित्य कीजिए इनका। कैंसर क्या है? कैंसर के कारण उच्चतर पर विस्तृत कैसे व्यक्त किया जाता है? कैंसर क्या है? कैंसर का कारण क्या है? तो हमें ये भी देना है इसमें। कैंसर किस तरीके से होता है, हमें किस तरीके से उससे बच के रहना चाहिए। खुदा न करे किसी को हो, पर लेकिन ये इसमें दिया जाता है कि हम पढ़ते हैं इसको, हमें क्या क्या करना होता है। हर चीज़ एक चीज़ उसमें पढ़ने को मिलती है, पर लेकिन हमें सोचने का फ़र्क है। 7 नंबर के आप पढ़ेंगे, इधर जाके कुछ नहीं है, पूरा पेपर आपका फाइनल हो जाएगा। 70 नंबर अगर आपने अच्छी तरीके से लिखे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे भैया। इसमें आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपको पास होने की चाहिए। आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ये नहीं लिखना है सर मुझे प्लीज़ पास कर दीजिए, आप पैसे रखते हैं इसमें, सर को नंबर दें, आप मेरे पास कॉल करें, मैं आपको पैसा दूंगा। ऐसा नहीं करना है गैस। जैसे कि गैस आपको एक बात और बता दूं मैं, आपको पेपर कैसा दिया जाएगा। तो गैस पेपर ये होगा इस तरीके से, इसी कलर का ही पेपर होता है। और ये 2024 का पेपर है, जीव विज्ञान का, पिछले साल का। ये अब 2025 में ऐसा ही पेपर होता है, पर लेकिन ये नहीं है, पेपर दूसरा होता है। तो गाइस आगे से आप ध्यान रखें और बहुत मेहनत करें। मेहनत एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। अगर हम संघर्ष करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसकी कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना है। सरफरोशी की तमन्ना है हमारे दिल में। कातिले बाजू में क्या ताकत, देख लेंगे कातिले बाजू की ताकत। तो गैस हमें बहुत मेहनत करना है और आगे बढ़ के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आपके दोस्त जिसको ऐसा ना है कि मैं किसी को बताऊं कि मुझे कुछ नहीं आता है। गाइस मैं भी एक नीट का स्टूडेंट हूँ। मैं भी एक नीट करने की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह नीट करूँगा। अल्लाह ने चाहे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेहनत करना मेरा काम और सफल करना परवरदिगार के हाथ में। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत भी करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मेहनत करेंगे, जैसे कि लोग क्या करते हैं, मोबाइल में पढ़ाई करते हैं। मोबाइल में कोई ऐसा SMS आता है जो हमारा दिल लगी होता है और हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। पढ़ाई ख़त्म, पढ़ाई भूल गए कि अभी फिर कर लेंगे, फिर हमें नींद आने लगती है। अगर हमने लेट के अगर पढ़ाई करी तो हम माइंड हमारा स्लीपिंग में चला जाता है, तुरंत हमको नींद आने लगेगी।
तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम रात में पढ़ाई करें तो बोल बोल के पढ़ाई करें, जैसे कि हम रिविज़न करें रात में पढ़ पढ़ के बोल बोल के। अगर हमने लिखेंगे शाम को तो हमको नींद आने लगेगी, जब नींद आएगी गाइस तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ क्या है, सोना है सोना है सोना है। लेकिन भाई सो सो के सिवाय नुकसान से फ़ायदा कुछ नहीं है। सोना भी ज़रूरी है, सोएंगे नहीं तो माइंड फ्रेश नहीं होगा। जैसे कि अगर आप 12 पे सोते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, खाना खाया आपने, पढ़ाई करी, अगर आप 12 बजे सो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद आपको कुछ स्टडी करना है, फिर आप नमाज़ को जाएं, फिर आप स्टडी करें। सुबह सुबह रिवीजिंग वर्क अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है बिल्कुल। तो 1 से 1.5 घंटा हमें सुबह सुबह देना चाहिए गाइस। मैं भी मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे भी रात रात जगना पड़ता है, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। इसमें कई लाख बच्चे, कई करोड़ बच्चे हिस्सा लेते हैं, और वो एक ऐसा बच्चा होता है जो एक अच्छे नंबरों से पास होता है। गाइस नंबर तो हर किसी के आते हैं, लेकिन नंबर जिसके ज़्यादा आते हैं उसको बहुत खुशी होती है। खुशी तो हर किसी को होती है, पर लेकिन जो जिसके नंबर नहीं आते हैं, जो फेल हो जाता है, वो अफसोस करता है। लेकिन हमें अफसोस नहीं करना है। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो और उससे अगली बार। हमें अपनी मेहनत को जागरूक रखना है, हार नहीं मानना है। हार मानने वाले की ही जीत होती है, ये आपने सुना होगा। लोग कह देते हैं कि हार हो गई हमारी तो नुकसान हो, लेकिन हार मानने वाले की जीत होती है। तो हमें हार के भी जीतना है। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम हार गए, तो कुछ जगहों पे हार की भी जीत हासिल होती है ना। थोड़ा बुरा तो लगता है कि सामने वाला कह रहा है कि अरे तुम फेल हो गए, लेकिन हमें इस चीज़ से सबक मिलता है। अगर अगली बार हम जाएंगे तो बेधड़क होकर पेपर पकड़ेंगे। तो पेपर जब आपको मिले तो आप उदासी ना छाएं, बिस्मिल्लाह करके पेपर को खोलें और एक तरफ मुस्कुराएं, माशाअल्लाह क्या पेपर दिया है टीचर ने। चाहे भले, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर हमने अल्लाह के नाम लेके कि पेपर को पकड़ा तो इंशाल्लाह इस पेपर में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब हमको फटाफट इसका आंसर आएगा। अल्लाह की एक बहुत ज़ात है। अगर हमारा किस पर भरोसा है, ईमान। तो हमें इस प्रॉपर यही ध्यान देना है। अहले फजर उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद पेपर देने जाएं इंशाल्लाह। जोहर का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि हमें अगर जोहर पढ़ते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं पर जल्दी हो जाती है, तो लोग कर सकते हैं और वापस में आके पढ़ अदा कर सकते हैं। तो इसलिए गैस हमें बहुत मेहनत करना है। मेहनत हर किसी को करना है। आज पहले मैंने करी है, आज आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ आगे के लिए। जब मैंने पहले मेहनत करी तो मैं अब और आगे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आगे के लिए नीट जो होता है, नीट बहुत सारे सब लोग मेन विषय से जो होता है, नीट करने के बाद उनका MBBS बनूंगा, BMS बनूंगा, ये बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन लाते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है हर किसी की कि मैं MBBS बनूं, अपने माता पिता का सर ऊंचा करूं, बुलंद दर्जे पे पहुंचूं, ताकि मेरे वजह से जितने भी गरीब लोग हैं, अगर मेरे से सहायता हो सकती है तो मैं उन लोगों की मदद करूं। तो हम डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। और आप भी लोग मेहनत करें। सबसे पहले कंपटीशन भरपूर जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा होगा तो हम फेल नहीं होंगे। जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के भड़काव में ना आए, और कोशिश करके जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने मिले उतना आप याद करें, रिविज़न करें। अगर नहीं आता है तो आप किसी दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरे आप डिप्रेशन में, मेरे लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि नाजिम भाई मुझे ये नहीं आ रहा है, आप इसका क्वेश्चन आंसर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरी देने की कोशिश दूंगा। क्योंकि भाई आपका ज़िंदगी का सवाल है, आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए उतना करूँगा। कोशिश यही है कि आप लोग बहुत मेहनत करें, और मेहनत ही ये करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैंने आपको समझाया है कि ये जीव विज्ञान का पेपर है। इसका पेपर जो होगा वो 8 मार्च को होगा 2025। बने रहें गाइस हमारी वीडियो के साथ, और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।